नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। एक खबर काफी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और यूं कहें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे काफी खबर चल रही है। एक ट्विटर महेश विक्रम हेगड़े हैं, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था और उस पर आरोप लगाया था कि 2016 से 2018 के बीच जितने भी रेप केसेस हुए हैं लगभग 84,734 उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि रेप के मामले दर्ज हुए थे इन 2 सालों में, और उसमें 81,000 जो 81,000 रेप केसेस थे उसमें आरोपी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के थे, उस कम्युनिटी के थे। इतना ही नहीं, उसमें यह भी उन्होंने ट्वीट किया था कि 95% जो रेप विक्टिम थी वो कहीं ना कहीं गैर मुस्लिम थी। और इस तरह से एक पूरा कैंपेन सोशल साइट्स पे चल रहा है। और आखिर सत्यता क्या है, प्रवासी एक्सप्रेस ने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की उसमें, और हमने एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा हैं उनको हमने देखने की कोशिश की। हालांकि 2016 के बाद ही कोई भी एनसीआरबी के वेबसाइट पे अपलोड डेटा नहीं किया गया है। जब हमने महेश विक्रम हेगड़े के बारे में जांच शुरू की, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की, तो उन पर आरोप लगा कि वो न्यूज पोस्ट एक वेबसाइट है उसके सह संपादक हैं और 2018 में फेक न्यूज के मामले में वो जेल भी जा चुके हैं। उन्हीं के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि ये आंकड़े बिल्कुल सत्य हैं। जहां तक एनसीआरबी की बात है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जो वेबसाइट है उस पर भी किसी भी समुदाय का जिक्र नहीं होता, चाहे वो पीड़ित हो या फिर आरोपी हो, उनका जिक्र नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया पर काफी यह मैसेज वायरल हो रहा है और कई लोग उस ट्वीट को रिट्वीट भी कर रहे हैं। फेसबुक पे चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है और व्हाट्सएप के सहारे लोगों के बीच पहुंच रहा है। आखिर इसकी सत्यता क्या है, इसी पर जानने के लिए हमने पहले अपनी तरफ से तो हम इसकी सत्यता हमने हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इस मैसेज के पीछे आशय क्या है, इसको जानने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और हमारे साथ वकार अहमद जी हैं जो मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता हैं मुस्लिम समाज के, और निधि मल्होत्रा जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष में अपनी अच्छी राय रखती हैं, अच्छी जानकारी रखती हैं। इन दोनों से चर्चा करेंगे और इस पूरे मुद्दे पे जानेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वकार जी, आपसे शुरुआत करेंगे इसकी, इस आशय को, इस ट्वीट को किस रूप में आप देख रहे हैं? मैं आपको और निधि जी को भी नमस्कार आदाब करता हूं। और ये जो हेगड़े जी जो रिपोर्ट ट्वीट किए हैं और उस पर बहुत सारे लोग ने रिट्वीट भी किया है, और आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इनको फॉलो करते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। रही बात 97% जो हेगड़े जी ट्विटर पे अपना एक पोस्ट किया जिसमें बताने का कोशिश किया है कि रेप की जो घटना घट रही है हमारे हिंदुस्तान में, उसमें 97% मुस्लिम समाज का लड़का होता है। तो इस पहला तो जो 2016 और 2018 के बीच का डाटा दिया है वो तो सब पहले ही प्रोपेगेंडा और फेक है। जिस तरीके आप पहले ही बोल चुके हैं कि फेक न्यूज के माध्यम के कारण वो जेल भी जा चुके हैं, तो सीधा सीधा वो फेक है। दूसरी बात आ गई है लेकिन फेक न्यूज के माध्यम, फेक न्यूज के चलते वो जेल गए हैं, इसका मतलब यह नहीं वकार जी की ये मामला भी फेक हो। हालांकि प्रवासी एक्सप्रेस इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, हम तो सोशल मीडिया के मैसेज की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो आपने एक चीज और कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है लोग, उसी का ये नतीजा है जो 97% आज दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। पहला नंबर यह है कि एनसीआरबी ये रिपोर्ट अभी 2016 तक ही डाला है कि हमारे देश में किस तरह कितना 16 तक नहीं, सवाल यह नहीं है वकार जी, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आखिर वजह क्या है। हमने भी देखा, हम लोग भी जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं घटनाओं को देखते हैं। अभी दिल्ली में हाल ही में एक घटना हुई है जिसमें मुस्लिम युवकों का नाम सामने आया है, या कई ऐसे मामले होते हैं उनमें रेप की वारदात की बात होती है तो वही लोग सामने आते हैं। हालांकि मैं आंकड़ों की बात नहीं करता, मैं जेन्युइन पार्टिकुलर इंसिडेंट का जिक्र करता हूं, चाहे हैदराबाद का हो, दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का हो या राजस्थान का हो। कई ऐसे मामले सामने, राजस्थान का भी मामला आपने देखा होगा कि एक नाबालिग के साथ 13 मुस्लिम युवकों ने गैंग रेप किया था, तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। निधि जी कुछ कहना चाहती हैं? जी
मैं कहना चाहती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप आज गूगल भी करेंगे ना, तो अगर आप उस पर लिखते हैं कि हाउ मेनी केसेस, रेप केसेस इन इंडिया बाय मुस्लिम्स और बाय हिंदूज, आपको उसका डेटा सामने आता है। ये किसी से छुपाने वाली बातें नहीं है, सारी न्यूज़ेस, एक एक न्यूज मैंने खुद पढ़, आपका आज ये आने वाला था, मैंने खुद पढ़ी। बिकॉज देखिए, मैं किसी धर्म पे या किसी भी समुदाय पे टारगेट नहीं करना चाहती, लेकिन आज की जो एक मेंटालिटी, एक साइकोलॉजी जो बनती जा रही है, पता नहीं क्यों, हिंदूज के खिलाफ या इंडिया में एक अनार्की फैलाने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आप, ठीक है, मान लेती हूँ कि हेगड़े जी फेक न्यूज करते हैं, मैं मान लेती हूँ, चलिए, लेकिन गूगल में आप अगर जाके आप एक एक न्यूज को खोलेंगे ना, तो आपको सामने क्लियर होता जाएगा कि ये बात कहीं ना कहीं एक हद तक सही होती जा रही है। शायद पहले नहीं थी, लेकिन अब होती जा रही है। तो इसके पीछे मेंटालिटी क्या मानती हैं आप मैम? आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं होती है? क्यों मुस्लिम युवक इन्वॉल्व होते हैं? इसमें तो जी आज के माहौल में आपको जवाब दे, देखिए, ये एक गंदी एक सोच है, जो मैं ये नहीं कहती कि क्या हिंदुओं में नहीं होती, सब में होती है ऐसी चीजें। तो हम देख रहे हैं, एक अगर अपराधी है ना, तो उसका कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई कंट्री नहीं है उसकी। लेकिन ये अब देखने में आया है इन आंकड़ों के जरिए कि हाँ, एक ही समुदाय में क्यों इतना हो रहा है। ये लव जिहाद पहले मैं मानती नहीं थी, लेकिन आज अगर मैं लव जिहाद के बारे में पढ़ती हूँ, या जो मेरे कांटेक्ट में लोग आए हैं, नाम बदल के शादियां कर रहे हैं, उसके बाद उनके साथ गलत हरकतें कर रहे हैं उन गर्ल्स के साथ, मतलब वो आप पे यकीन कर रही हैं, वो आपसे प्यार कर रही हैं, आपसे जुड़ रही हैं, और आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं? और इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ना कि नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी सामने आ रहा है, और इतने पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी ये चीजें बाहर निकल के आई हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो ये चीजें सही होती जा रही है कि कोई एक मुद्दा है, कोई एक पीछे ताकत है जो ब्रेन वॉश कर रही है, और जो ये बीच में फूट डाल रही है, और देश में अनार्की फैलाने की, मोदी सरकार को नीचे दिखाने की, ये सब शुरू हो चुकी है। अभी वकार जी तो यही कह रहे थे कि जब से मोदी की सरकार आई है, तब से इस तरह के प्रोपेगेंडे बीजेपी फैला रही है। हाँ, तो वो बीजेपी, हाँ जी, बोलिए जी। मैं ये बोल रहा था कि जो आदमी ट्विटर पे 97% मुस्लिम समाज से रेपिस्ट को साबित करने का प्रयास किया है, इंडिया टुडे का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें जब उनसे फोन पे संपर्क करके पूछा कि भाई आप कौन से सोर्सेस से ये परसेंटेज ट्वीट किया है, तो उसने ये जरूर कहा कि ये सत्य है, लेकिन इसका सोर्सेस मैं नहीं बताऊंगा। वकार जी, तो थानों के आप छोड़िए उन ट्वीट को, लेकिन एक्चुअल में जो आंकड़े हैं, आप बेशक से डिफेंड कर रहे हो, परंतु एक्चुअल में जो आंकड़े हैं, जितने भी बड़े केसेज आए, चाहे दिल्ली को आप किस तरह डिफेंड कर रहे हैं, हैदराबाद के मामले को किस तरह डिफेंड कर रहे हैं, राजस्थान के मामले को किस तरह डिफेंड कर रहे हैं, वहां भी जब इस तरह के मामले आते हैं तो वही समुदाय के लोग निकलकर सामने आते हैं, और एक नहीं बल्कि 8-8, 10-10 लोग निकल कर आते हैं। आप मेंटालिटी की बात करते हो, यही मेवात में देख लीजिए, एक बकरी के साथ 8 लोग रेप करते हैं, वो आपके धर्म से बिलोंग करते हैं, आपके समाज से बिलोंग करते हैं। आप एक चीज देखे होइएगा सुशील जी, रेप हुआ था 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ। हमारे देश में उस रेपिस्ट को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल दिया जाता है। इससे भी शर्म की बात है, अगर मुस्लिम समाज का अगर कोई रेपिस्ट पकड़ाता है, मैं उसको डिफेंड क्यों करूंगा? मैं तो उसको कहता हूं कि कानून के दायरे में जो भी कठोर सजा हो उसको दिया जाए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके पक्ष में जो भी लोग आता है उसकी मेंटलिटी बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो या हिंदू समाज से हो। अभी यूपी में घटना घटी है, उसके साथ देखे उसको मार दिया गया, उसके पिता को भी मार दिया गया, और लास्ट में उस लड़की को जलाने के लिए 12 बजे रात में हिंदू धर्म के खिलाफ जाके जलाने का काम किया। तो ये देखिए, ये धर्म के नाम पे नहीं इसको जोड़ के और इसको विश्लेषण करिएगा। आप दोनों से देखिए, आप यूपी की घटना कह रहे हैं, अभी हाल ही में दिल्ली में घटना हुई, मस्जिद के अंदर हुई, और मस्जिद की घटनाएं तो आप देखिए, मैं ये नहीं कहती, अगर आज मैं हिंदू हूं ना और हिंदुओं के बीच में ये हो रहा, मैं हिंदुओं के खिलाफ खड़ी हूँ, मैं गलत को गलत और सही को सही कहने वाली बात कर रही हूँ। मैं एक इस देश की नागरिक पहले हूँ, हिंदू बाद में हूँ। मैडम, तो मैं तो कहूंगा कि हेगड़े जी जो ट्वीट किया है 97%, जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको फॉलो करते हैं, तो उस आंकड़ा के आधार पे उनको प्रधानमंत्री को डायरेक्ट टैग क्यों होंगे? वकार जी, मैं उस आंकड़े को नहीं कह रही हूँ, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा।
देखिए हम इस ट्वीट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम मेंटालिटी की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर परसेंटेज की, मैं ट्वीट की बात नहीं कर रहा हूँ सुशील जी, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सरकार क्या कर रही है। मैं और ये परसेंटेज दिखाने का ट्वीट को भूल जाए, मैं ट्वीट को छोड़ देता हूँ। अब मैं खुद पे भी करता हूँ। मेरा तो बहुत सारा दोस्त है जिसके घर मेरा आना जाना है, और मैं राखी में काफी मिठाई खा के आता हूँ, है ना, टीका भी लगवाता हूं मैं। तो उसके लिए ये नहीं है कि कोई टीका लगाने से कोई धर्म चेंज होता है, लेकिन एक चीज समझिए, माइंडलिटी की जहां तक बात है, जिसके दिमाग में अगर माइंडलिटी अगर कोई ऐसा हो गया, तो अगर हजारों की संख्या में अगर एकाक आता है, 138 करोड़ में अगर 3-4 मामला को आप जिक्र करके पूरे कम्युनिटी को, 20 करोड़ की आबादी को आप 97% में बदलिएगा, तो ये माइंडलिटी कर सकता है। ये 97% महिला का जो जिक्र किया गया है, उसमें एक चीज समझने की जरूरत है, ये मेरी बहन है। इस बहन को अपमान करने का उस ट्वीट के माध्यम से किया जा रहा है। ये वो मेरी बहन नहीं है क्या? मुझे भी दर्द होता है अगर उसके साथ इस तरीके का कोई भी घटना आता है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मुस्लिम समाज खड़ा है, मुस्लिम समाज कभी भी उसके सपोर्ट में नहीं जाएगा। मैं तो ये कहूंगी, देखिए मैं तो ये कहूंगी, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए, चाहे वो आपका धर्म हो, चाहे वो आपका समाज हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर आप सही को सही और गलत को गलत नहीं ठहराएंगे, देखिए मैं ट्वीट की बात पे नहीं जा रही, मैंने सच बता रही हूँ, मैं ट्वीट की बात पे नहीं जा रही, मैंने खुद गूगल करके चेक किया है। और देखिए कहीं ना कहीं एक बात तो माननी पड़ेगी कि कुछ तो हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई ना कोई टारगेट ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा ब्रेन वॉश बच्चों को पढ़ाया जा रहा है मदरसों में या कहीं भी। मैंने कुछ वीडियोस देखी जाके यूट्यूब पे, जहां उन बच्चों के उन्होंने वीडियोस बनाई हुई थी, वो लड़के थे छोटे छोटे माइनर बॉयज, उन्होंने बताया कि कुरान पढ़ते पढ़ते हमारी किस तरह से हमारे अंदर का शैतान निकालने के लिए मौलवी साहब हमारे साथ कैसी कैसी हरकतें करते हैं। मतलब आप जाके देखिए तो आपकी रूह कांप जाएगी। छोटे बच्चे, और वो मस्जिद में है, आप एक पाक स्थान पर है। मैं तो यही कहूंगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ मस्जिद के आगे से, मैं सिर झुकाती हूँ, क्योंकि वहां भी कोई एक भगवान बैठा है। ठीक है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन ये सुन के तो मेरी भी आत्मा हिल गई। मैं मानती हूँ हिंदुओं में भी होंगे, मैं मानती हूँ मंदिरों में भी होता होगा, लेकिन अगर आप रेशो देखेंगे ना, चाहे आप उनके 97 वाले उस आंकड़े को छोड़ दीजिए, 97% को, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे ना, आंकड़े ज्यादा से ज्यादा वहीं के ही बताए जाएंगे। चाहे आप पाकिस्तान में देख लो हिंदू लड़कियों पे जो हाल हो रहा है, चाहे बांग्लादेश का देख लीजिए, चाहे आप हिंदुस्तान में अब देख लीजिए किस तरह बढ़ता जा रहा है। मतलब ये इसके पीछे कोई तो है ना, कुछ तो आप पीछे से कुछ चल रहा है। इस बात को अगर पढ़े लिखे आप जैसे समझदार लोग नहीं समझेंगे, तो कल को हम हिंदुओं के पीछे भी जो कहानियां हो रही होंगी ना, हम भी समझना बंद कर देंगे। हम भी कहेंगे कि ठीक है हम हिंदू हैं, हम इनको डिफेंड करेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इस चीज को मैं मुद्दा कह रही हूँ कि ये चीज आप लोगों को कहीं देखनी चाहिए। डिफेंड करने की मैडम जरूरत ही नहीं है, डिफेंड करने की मैडम जरूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए अभी यूपी में एक घटना घटा है जिसमें 52 साल की महिला के साथ रेप किया गया पुजारी से। मंदिर में जा रहा है लोग सुरक्षित अगर महसूस नहीं हो, भगवान के शरण में भी उसके साथ अगर गलत काम हो जाए, तो क्या उसको हिंदू कहा जाएगा? नहीं, बिल्कुल उसको राक्षस कहा जा सकता है, उसको राक्षस कहा जाएगा, उसको हिंदू नहीं कहा जा सकता। मैडम वही बात सवाल मैं तो कहती हूँ हिम्मत रखती हूँ अपने धर्म की कुरीतियों और अपने धर्म की गलत बातों को गलत कहने की हिम्मत है मुझ में, मैं हिम्मत रखती हूँ, मैं डिफेंड नहीं करूंगी वहां पे। नहीं मैडम, और रही बात लव जिहाद, एक मालूम है, एक ये प्रोपेगेंडा है लव जिहाद। लव क्या है? प्यार है। और जिहाद क्या है? जिहाद को पहला तो परिभाषा ही गलत कर दिया गया। जिहाद का मतलब ही नहीं है कि आप किसी के साथ दंगा कीजिए, किसी को मारिए। जिहाद का मतलब होता है अपने अधिकार के लिए उठ खड़ा होना, लड़ना, आवाज उठाना। इसका मतलब ही नहीं कि जिहाद करना है तो गोलियां चलाना है, बम चलाना है, ऐसा नहीं है मैडम। लव जिहाद का मतलब ये है कि मैं अपने अधिकार को संविधान के दायरा में रखे मैं अपनी बात रख सकता हूँ। जिस तरीके से निधि मैडम रख सकती है, उसी तरीके से वकार अहमद भी रख सकता है, सुशील जी भी रख सकते हैं, उसमें भी नहीं है। रही बात स्वागत है आपका। कारण क्या है कि सबसे ज्यादा केसेस में नाम आप लोगों के आते हैं, वो चाहे थाने से, पुलिस स्टेशन से आंकड़े ले लीजिए या फिर नहीं। सुशील जी, एनसीआरबी का कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसमें ये परसेंटेज दिखाया हो कि मुस्लिम समाज से, लेकिन थानों से आंकड़े मिलते हैं, एफआईआर से आंकड़े मिलते हैं वकार जी। और आप पेजेस खोल के देखिए, कई ऐसी घटनाओं का जिक्र आपके सामने कर सकता हूं जिसमें
सीधे तौर पे FIR में तो उनके नाम दर्ज होते हैं, ऐसे मामलों में शामिल होते हैं और अधिकतर केसों में ऐसे लोग आते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ सर कि 138 करोड़ में 20 करोड़ मुसलमान हैं। अगर मान लीजिए हम 5%, 20%, 30% निकालिए, कितना परसेंट हुआ इन मुसलमान? उस 20 करोड़ आबादी में 25 करोड़ आबादी में अगर 1,000 घटना या 1,000 मामला आ जाए तो उसमें परसेंटेज निकाल के हमको दिखाएं, तब ना मैं बोलूं। लेकिन एक चीज है, पर जब रही बात मामला की, सुनिए सर, वकार जी क्या आप जी मानते हैं कि कोई ना कोई ऐसी ब्रेन वॉश का कार्य चल रहा है, कुछ ऐसे लोग हों, वो चाहे किसी भी समाज में हो, जो इस पे वर्क कर रहे हैं और किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से उकसाया जाए, किस तरह से उग्र किया जाए और ऐसी घटनाओं को वो ज्यादा से ज्यादा अंजाम दें? अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ चर्चा हो रही थी और उसमें उन्होंने कुरान का जिक्र किया था, मुफ्ती साहब भी बैठे थे, कुरान के जानकार लोग भी बैठे थे। तो आप लोगों के कुरान में भी ये चीजें कही गई है, सुना है हमने कि धार्मिक किताब है, पाक किताब है, उसमें भी इसका जिक्र है कि आप सहमति से किसी के साथ कुछ कर सकते हैं, साथ ही आप गैर मुस्लिमों के साथ करते हैं तो आपको जन्नत मिलती है, या आप लोगों का ओहदा बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है समाज में। गलत बात है सर। अगर कोई भी मुफ्ती, कोई भी मौलाना इसका अगर प्रमाण आपके चैनल पे आके दे देगा तो मैं उस मुफ्ती या मौलाना का जिंदगी भर जो मुझे कहेगा मैं करूंगा। एक चीज समझ लीजिए, आप हिंदू धर्म में 4 वेद है, सोमवेद, अथर्ववेद, चतुर्वेद और एक वेद और है। क्या उस धर्म में यजुर्वेद, क्या इस वेद में कहीं भी लिखा हो सकता है कि मुस्लिम, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अलावा किसी और महिला के साथ अगर आप रेप करते हैं तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा? हो सकता है ये सब? ये वही लोग, हम कुरान का जिक्र कर रहे हैं, हम वेद का जिक्र नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं वही चीज को मैं उल्लेख कर रहा हूँ सर, मैं उसी चीज को उल्लेख कर रहा हूँ कि कुरान में ऐसी कोई चीज का जिक्र नहीं है जिस कुरान में हिंदुओं में तो भी कहीं ऐसी बातें कहीं मैडम एक बात, जिस कुरान में ये कहा गया हो कि आप जरूरत से ज्यादा पानी नहीं बहाए, उस कुरान में ये कतई नहीं कह सकता है कि खून बहाइए। ये सिर्फ और सिर्फ, चाहे मुस्लिम समाज का कुछ कट्टरपंथी संगठन हो, वो प्रोपेगेंडा के तहत तमाम मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसमें कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से बार बार अल्लाह अकबर कर। इनका म्यूट हो गया जी, आवाज नहीं आ रही है। वकार जी आपकी शायद आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आप सुन रहे होंगे। तो जिस तरह से आप कुरान का जिक्र कर रहे हैं, फिर लेकिन उसमें एक चीज लिखी हुई है कि किस तरह से कुनबा बढ़ाया जाए, और कुनबा बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है हम सब लोग देखते हैं। और आप कहते हैं कि ये लव जिहाद या ऐसे कुछ मामले सामने आए तो निश्चित तौर पे ये चीजें दिखती हैं, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। मैं पत्रकार हूं, मुझे पता है कि कई ऐसी चीजें हम चैनल पे या सबके सामने नहीं बता सकते, नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग देखते हैं, उस चीज को पहचानते हैं। और यह बात आप भी स्वीकार कीजिए, हाँ यह बात सत्य है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, चाहे आपके समाज में हो या किसी और समाज में हो, और उन बच्चों को, भोले भाले बच्चों को प्रेरित करते हैं, फंडिंग करते हैं और ऐसी घटनाओं में संलिप्त होते हैं। निधि जी, देखिए, मैं तो कहूंगी कि कुरीतियां या गंद ऐसा नहीं है कि सभी साफ सुथरा है। कहीं ना कहीं अपने मतलब का हल निकालने के लिए, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इन चीजों का ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन ये देखने में आया है कुछ सालों के अगर मैं मुगलों के शासन से देखना शुरू करूं तो ये एक तरीके का उनका एक मोडस ऑपरेंडी शुरू से ही है जी, कि वो कुरान को आगे लेके या मस्जिद को आगे लेके या किसी धर्म के उस पे ये दूसरों को मतलब मॉलेस्ट करना, बच्चों को मॉलेस्ट करना, लेडीज को मॉलेस्ट करना, मतलब एक धर्म को टारगेट करना, उसको कम करना, अपने आप को बढ़ाना। कैसे कैसे इस्लामिक कंट्रीज बढ़ती चली गई पूरी दुनिया में, ये हम सब ने देखा है। और कैसे हिंदुओं में भी अब आजकल के टाइम में, हिंदुस्तान में भी किस तरह से मुसलमान अपने, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मुसलमान, लेकिन हाँ कोई एक कम्युनिटी तो ऐसी है जो अपने मंसूबा पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, जो गलत बातें लोगों के दिमाग में बिठा रहे हैं, गलत सोच, एक गलत मैसेज दे रहे हैं। और जिसका करके आप देखिए, बचपन से अगर एक चीज पढ़ाई जाती है ना तो इंसान उसको कहीं ना कहीं सच समझने लगता है। तो ये जो मदरसों में, जो मस्जिदों में जो ये गलत
बात की शिक्षाएं दी जा रही हैं हिंदुओं के खिलाफ, अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ानी है, इनको कैसे कम करना है, इनके ऊपर अगर आप कुछ अत्याचार करोगे तो आप ठीक हो, आपको ना इन लोगों के दिमाग में जो बिठाई जा रही है, ये तो सच में एक बहुत बड़ा अपराध का रूप लेती जा रही है। बिल्कुल, आप सामाजिक मामलों में भी देखती हैं एक कहीं ना कहीं जो, हालांकि मैं एक बार पुनः कहता हूं कि इन मैसेज जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं खबरें, उनकी पुष्टि हम नहीं करते कि वो सत्यता कितनी है उनकी, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब हम देखते हैं, हालांकि आंकड़े अभी वैसा आंकड़ा हमारे पास नहीं है जो किसी सरकार से वेरीफाइड आंकड़े हो, लेकिन कुछ केसेज अगर हम देखते हैं तो उन केसेज में साफ तौर पे दिखता है कि किस तरह से ऐसे लोग जो हैं वो शामिल होते हैं और इस तरह की गतिविधियों को करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसे वकार अहमद जी ने कह रहे थे, यहाँ पे ये लोग साफ तौर पे इल्जाम लगाते हैं सरकार को कि सरकार जब से सरकार बीजेपी की आई है, मोदी की सरकार आई है, तब से इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप तो सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसे मुद्दों पर क्या कहेंगी? देखिए जी, मैं आपको साफ ये बात बताऊं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से काफी लोगों के पॉलिटिकल एजेंडे पे पानी फिरता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो ये चीजें दिखाएंगे। बाकी क्या पहले पिछले 70 साल में क्या रेप नहीं होते थे, लेकिन वो सरकारें ऐसी थी कि वो एक कम्युनिटी को इतना साथ देती थी कि वो जो चाहे करते थे और ज्यादा मीडिया में आता नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं ये फर्क आया है हमारे समाज में, ये जागृति आई है, मैं तो कहूंगी हिंदुओं में भी आई है, हिंदुस्तान में भी आई है कि हाँ कुछ सच ऐसे उजागर हुए हैं जो सबके जो सोए हुए थे ना, जिन्हें पहले लगता था कि हाँ बस अपना खाओ पियो रोटी और कोई लेना देना नहीं है हिंदुइज्म से, कोई लेना देना नहीं है देश से, बस अपना परिवार चलाओ। लेकिन ये कुछ प्रोपोगंडास ऐसे थे, ये कुछ एजेंडास ऐसे थे, पॉलिटिकल एजेंडास, जिनके अब वो हल नहीं हो रहे, तो वो अब किसी ना किसी ऐसी गलत तरीकों से इस चीज को अपना पूरा करवाए जा रहे हैं और टारगेट एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को कर रही है, चाहे वो इस तरह से कर रहे हो, चाहे वो पहले बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, अब वो दूसरा अपना हथकंडा अपना रहे हैं। अब वो यही कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, तो वो वाला हाल होता जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, शायद सिग्नल वीक की वजह से हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वकार अहमद जी और तमन्ना खान जी नहीं जुड़ पा रही हैं हमें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। नमस्कार।